आप सभी को स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी भी पीएच मान होता है, जैसे कि चूना का हो गया, अंडा का हो गया, रक्त का हो गया, दूध का हो गया, मानव लार का हो गया, मतलब जितनी भी प्रमुख पदार्थों में पीएच मान होता है कितना कितना होता है, आज मैं इस वीडियो पे बात करने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपका पीएच जो उसका वैल्यू होता है, मान होता है, वो पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ टॉपिक में कि प्रमुख पदार्थों में पीएच मान, ठीक है। यहाँ पे आपका जितना भी पदार्थ यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको जितना भी पीएच वैल्यू हुआ है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि चूने का पानी का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है। तो पता है कितना होता है? 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 आपका चूने का पानी का पीएच मान यानी कि वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कि अंडे की सफ़ेद एवं समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7.8 से लेके 8.4 तक आपका अंडे की सफ़ेद और समुद्री जल का पीएच का मान होता है, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आंसू का। ये जो आंसू होता है ना, आंसू का पीएच वैल्यू पता है कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 आपका आंसू का पीएच मान होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रक्त का यानी कि ब्लड का। तो रक्त का आपका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और ये आपका हर एग्ज़ाम में जो है ना पूछा जाता है कि आपका ब्लड का, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसको आप भी यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को मान सकते हैं। बाकी सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज़्यादा आपको जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका ए वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो पता है कितना होता है? 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 आपका दूध का पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मानव लार। ये जो मानव लार होता है ना, उसका पीएच मान पता है कितना होता है? 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। कितना होता है? 6.5 से लेके 7.5 तक आपका मानव लार का पीएच मान होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ये आपका 6 होता है। ये भी जो है क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप याद में करते हुए चलिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अम्लीय वर्षा। ये जो अम्लीय वर्षा होता है, इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है, पता है कितना होता है? 5 पॉइंट से लेके 6 से कम होता है। कितना होता है? 5 से लेके 6 से कम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक कॉफ़ी। ये जो ब्लैक कॉफ़ी होता है ना, इसका पीएच जो मान होता है आपका 5 पॉइंट से लेके 0। कितना होता है? 5 पॉइंट से लेके 0 तक आपका इसका ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान होता है, ठीक है। चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि टमाटर का रस। ये जो टमाटर का रस होता है ना, उसका जो पीएच मान होता है कि 4.2 होता है। कितना होता है? 4.2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है शराब का। ये जो शराब होता है उसका जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। कितना होता है? 2.8 आपका पीएच मान होता है शराब का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फिर दिया हुआ है मृदु पेय एवं सिरका का जो पीएच मान होता है 2.4 से लेके 3.0 तक होता है आपका मृदु पेय और सिरका का पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है नींबू का रस का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स, वो आपका 2.2 तक होता है। कितना होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नींबू का रस का जो पीएच वैल्यू होता है 2.2 तक आपका, यानी कि 2.2 आपका नींबू का रस का पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि जठर रस। जो जठर रस होता है इसका जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है? तो 2 पॉइंट से लेके 0 तक होता है। कितना होता है? 2.0 तक आपका जठर रस का पीएच वैल्यू होता है। तो ये है आपका पीएच भर जितना भी आपका इंपॉर्टेंट था, सारे के सारे हम यहाँ पे बताने के प्रयास की हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से नर्म निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।